वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ज्यामिति से रिलेटेड समरूप त्रिभुज के कुछ विशेष नियम के बारे में बताने जा रहा हूं। तो यहाँ पे दो नियम के बारे में बता रहा हूं। तो यहाँ पे एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। और दूसरा नियम ये कहता है यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हो तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। अगर पहली कंडीशन के हिसाब से तो कहने का मतलब ये है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई, यानी कि इस भुजा के समांतर खींची गई जो रेखा है वो डी है और दो भुजाओं को प्रतिच्छेद कर रही है, वो भी किसमें, ए बी को डी बिंदु पर और AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो इनका जो अनुपात जो होगा, इनका जो संगत अनुपात जो होगा वो AD अनुपात DB के और AE अनुपात EC के, या फिर ऐसे भी हो सकता है AD अनुपात AB के, यानी कि AD अनुपात AB के और AE अनुपात पूरा AC के, D अनुपात BC के। तो इस तरीके से हम ले सकते हैं, या फिर उसको इस तरीके से भी ले सकते हैं DB अनुपात AB के, EC अनुपात AC के, EC अनुपात AC के, या DE अनुपात BC के। तो कहने का मतलब है हम चाहे इस तरीके से लें चाहे इस तरीके से लें, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होगी वो हमें ले लेना है। तो क्वेश्चन में जो जिस चीज़ की भुजा दी होगी उसके अकॉर्डिंग हम अनुपात बना लेंगे त्रिभुज के रूल्स के हिसाब से। अब बात आती है समरूप त्रिभुज। यहाँ पे समरूप त्रिभुज है ADE, समरूप त्रिभुज ABC के। समरूप त्रिभुज की खासियत के बारे में दो पॉइंट के बारे में, दो पॉइंट के बारे में बताया हूँ। तो क्या कहता है, एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। दूसरी कंडीशन ये बताई जा रही है यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अगर समान अनुपात में विभाजित हो रही है तो तीसरी रेखा जो यह रेखा जो होगी तीसरी भुजा के समांतर होगी। अगर समान अनुपात में विभाजित कर रही है तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी, यानी कि डी जो होगी वो BC के समांतर हो जाएगी। ये वाला दूसरा कंडीशन को फॉलो करेगा। कब, जब त्रिभुज को दो भुजाओं के अनुपात में बांटेगा तब, और जो तीसरी रेखा जो है वो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर हो जाएगी। तो कंडीशन में ये कह रहा है, बस यही है समरूप त्रिभुज के नियम। और भी कुछ नियम है वो मैं अगली वीडियो में बारे में बताऊंगा, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।